Very good morning everybody और ऑल स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है अपना ऑसिलेशन में एंगुलर एसिचन। ठीक है, जो डेफिनेशन लीनियर एसिचन की है, ठीक है, वही डेफिनेशन आपको एंगुलर एसिचन में लिखना है। डिफरेंट कुछ भी नहीं, तो आप अपन फोर्स और एक्सेलरेशन लिखते हैं। फोर्स और एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखते हैं टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, कुछ डिफरेंट है क्या? फोर्स के जगह टॉर्क लिखिए, एक्सेलरेशन के जगह एंगुलर एक्सेलरेशन लिखिए। इसमें अपन लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट लीनियर एसिचन में, उसमें लीनियर एसिचन और एंगुलर एसिचन। ठीक है, लीनियर एसिचन में क्या लिखते हैं अपन? फोर्स और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। इसमें लिखना है टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर, वहां पे लीनियर एंड स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एंगुलर कर्व में। ठीक है, और सेकंड पॉइंट लिखते हैं कि फोर्स और इट्स डायरेक्शन, फोर्स की जो डायरेक्शन है इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे लिखना है कि इट्स डायरेक्शन यानी टॉर्क की जो डायरेक्शन है और एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है इज अपोजिट टू दैट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो लीनियर की डेफिनेशन है लीनियर एसिचन, वही डेफिनेशन वैसी डेफिनेशन किसमें लिखना है? एंगुलर एसिचन। तो डिफाइन देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एंगुलर एसिचन। एंगुलर एसिचन is defined as the oscillatory motion of a body. Angular ACM is defined as the oscillatory motion of a body. बॉडी का ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए, ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच, कैसे ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए? इन विच टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन is directly proportional to angular displacement. In which torque or angular acceleration, एक तो टॉर्क लीजिए या तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर displacement and its direction opposite to that of angular displacement. Okay, is the definition of angular ACM. क्या लिखा है कि एंगुलर ACM is defined as the oscillatory motion of a body, in which torque or angular acceleration is directly proportional to angular displacement and its direction opposite to that of angular डिस्प्लेसमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एसिचन यहाँ पे लिख सकते हैं कि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा और टॉर्क इक्वल टू माइनस सी थीटा। टॉर्क इक्वल टू माइनस सी थीटा वेयर C is proportional constant and
its magnitude is torque per unit angular displacement. Okay, C is the proportional constant and its magnitude. और proportional constant का जो magnitude है वो क्या है? Each torque per unit angular displacement. थीटा angular displacement. तो torque divided by angular displacement यानी C. तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि that is C equal to torque divided by theta. ये इसका magnitude के फॉर्म में फॉर्मूला होगा किसका? proportional constant का. And this proportional constant it is called a torsional constant भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है, C को क्या बोल सकते हैं? torsional constant. तो C is also called torsional constant. torsional constant. C को proportional constant और proportional constant को also called a torsional constant. ठीक है, ये बहुत ठीक है. अब सेटअप द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एंगुलर एसएचएम. अब जैसे अपन ने लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए थे कि d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, वैसे ही सेटअप द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एंगुलर एसएचएम. एंगुलर एसएचएम में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है. ठीक है, तो ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एंगुलर एसएचएम. एंगुलर एसएचएम में उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ओके, differential equation of angular differential equation of angular SHM. Differential equation of angular SHM. So consider this is the rigid support. This is the Y. Let M equal to mass of torsional pendulum. Torsional pendulum भी इसलिए torsional constant लिखा था. M is the mass of torsional pendulum. उसका मास कितना है? स्मॉल है. When the torsional pendulum is rotated, twist, it is rotate with horizontal circle. horizontal circle में उसको rotate करना है और उसको displace करना है and release. तो क्या होगा? वो oscillate होगा. ठीक है, oscillate होने के बाद क्या होता है? उसमें जैसे अगर वो मीन पोजीशन से अगर एक एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर जाता है तो एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होता है? रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है. वहां पे रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता था, यहाँ पे रेस्टोरिंग टॉर्क. तो रेस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू restoring torque equal to minus c theta or torque equal to minus c theta. Equation number 1. It is the definition of linear SHM. Definition of angular SHM.
डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एसिसियम क्या था कि टॉर्क इक्वल टू माइनस सी थीटा. It is the restoring torque, and this restoring torque help to this torsional pendulum to regain its original position or in regain its mean position or equilibrium position. तो restoring torque क्या करता है, उसको equilibrium position में लेके जाता है. ठीक है, तो torque equal to minus c theta. C is the torsional constant or proportional constant. Equation number 1. या लिख सकते हैं according to the definition of angular ACCM, torque equal to minus c theta. Then let I equal to, अब अगर कोई बॉडी अगर रोटेट अगर होती है तो उसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है अबाउट एन एक्सिस, passes through the center of mass and perpendicular to its plane. तो I equal to be the moment of inertia, moment of inertia. I equal to be the moment of inertia of the torsional pendulum. इस torsional pendulum का moment of inertia कितना है? I. And alpha be the angular acceleration. Alpha क्या है? Is the angular acceleration. तो by the definition of the torque, it is the flat torque. Torque equal to I alpha. Equation number 2 is the flat torque. Torque equal to I alpha and torque equal to minus c theta. From equation 1 and 2, applied torque and restoring torque, they are equal but in the opposite direction. So from 1 and 2, from equation 1 and 2, torque की वैल्यू कितना है? I alpha equal to minus c theta. Alpha equal to minus c divided by I theta. Equation number 3. Since c and I are constant, alpha equal to minus c divided by I theta. ठीक है, but alpha equal to d omega by dt. The rate of change of angular velocity with time is called angular acceleration. ये definition of the angular acceleration. फिर इसको लिख सकते हैं d by dt. ओमेगा की अगेन वैल्यू है d theta by dt. ओमेगा means d by dt as it is और ओमेगा यानी d theta by dt by the definition of angular velocity. Angular velocity की definition क्या है? The rate of change of angular displacement with respect to time. With time is called angular velocity. तो d theta by dt. तो d by dt of d theta by dt क्या होता है? d square theta by dt. So put this value in equation 3. So equation 3 becomes alpha की वैल्यू है d square theta divided by dt square equal to minus c by I. तो यहाँ भी लिख सकते हैं या इतना भी लिखा तो भी चलता है या d square theta divided by dt square plus c divided by I theta equal to g. Equation number 4. Okay. d square theta by dt square plus c divided by I theta equal to 0. This is the differential equation in angular ACCM. Differential equation in angular ACCM. So this is differential equation in angular ACCM. बराबर है, ये एक्सप्रेशन क्या हुआ? डिफरेंशियल इक्वेशन इन एंगुलर एसिसियम. ये एंगुलर एसिसियम का डिफरेंशियल इक्वेशन है. Also t equal to, t is the time period of torsional pendulum or time period, formula of the time period in angular ACCM. Angular ACCM में time period का formula क्या है? t equal to 2 pi divided by square root of angular acceleration per unit angular
एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है इन द एंगुलर एसिजन। एंगुलर एसिजन t इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इससे भी आप निकाल सकते हो एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट c डिवाइड बाय आई यानी यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आ जाती है, ओमेगा भी कंसीडर कर सकते हैं। ये डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद है। देन शो दैट, जैसे अपन ने पेंडुलम के लिए शो दैट लिखा था, शो दैट द ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज लीनियर एसिजन। अब इसमें शो दैट करना है, प्रूव करना है, शो दैट द ऑसिलेशन ऑफ द मैग्नेट, इट इज द बार मैग्नेट, अपन बार मैग्नेट लेंगे, ऑसिलेशन ऑफ द बार मैग्नेट इज एंगुलर एसिजम। बार मैग्नेट का जो ऑसिलेशन है वो एंगुलर एसिजम करके प्रूव करना है। तो एंगुलर एसिजम करके प्रूव करना है, इसका मतलब क्या है कि टॉर्क और एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द माइनस थीटा प्रूव करना है। और ये अगर फॉर्मूला आता है तो अपन बोल सकते हैं कि ऑसिलेशन ऑफ द मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एंगुलर एसिजम। ठीक है, तो शो दैट कर दे कि एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ द बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड is angular acidity. Show that the oscillation of a magnet, it is the bar magnet, is uniform magnetic field is angular acidity। क्या प्रूव करना है? शो दैट द ऑसिलेशन ऑफ ए मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एंगुलर एसिजम। एंगुलर एसिजम करके प्रूव करना है। ओके, देन कंसीडर a bar magnet it is placed freely in uniform magnetic field is the direction of the magnetic field, capital B। अब ये capital B be the uniform magnetic field and bar magnet is placed in uniform magnetic field or it is suspended freely in uniform magnetic field। एक बार मैग्नेट को अपन क्या कर रहे हैं कि जैसे अगर ये बार मैग्नेट है, यहाँ पे एक धागा बांधिए और उसको लटकाइए और उसको फ्रीली रोटेट होने दीजिए। कहाँ पे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे अपन एक बार मैग्नेट उसको फ्रीली सस्पेंडेड कर दे, तो इन दिस डायरेक्शन सपोज इनिशियली O is the center, and it is freely vibrate in uniform magnetic field। ये अपन ने एक मैग्नेट लिए, ठीक है, विदाउट आर इन मैग्नेट इन यूनिफॉर्म equilibrium position। magnet in equilibrium position means it is parallel to the direction of magnetic field in the equilibrium position without any oscillation of the magnet। मैग्नेट को ऑसिलेट अगर नहीं किए, अगर वो रेस्ट है, स्टेडी है, तो उसके डायरेक्शन क्या रहेंगे, उसकी जो लेंथ रहेंगी इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देन इट्स दिस मैग्नेटिक डिस्प्ले एक्सिस लगे, द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट और यहाँ पे एक्सिस ऑफ द मैग्नेट।
angular displacement theta. Theta is the angular displacement. Then let mu be the magnetic dipole moment. mu के लिए अपन ने be the magnetic dipole moment when in the oscillation position or it is displaced with angular displacement theta. थीटा में अगर उसको डिस्प्लेस करते हैं then the mu b is the one component. Mu b is resolved in two parts. One is the mu b cos theta and second is the mu b sin theta. There are two components of mu b. Mu is the magnetic dipole moment and b is the magnetic field of induction. So there are two components. Then mu b sin theta. Mu b sin theta is the restoring torque. Therefore, restoring torque equal to minus mu b sin theta. Equation number 1. Or torque equal to minus mu b sin theta. This is the restoring torque, and this restoring torque help to the magnet regain its original position or its equilibrium position or mean position. तो ये restoring torque क्या करता है, उस मैग्नेट को equilibrium position में लेके जाता है. तो यहाँ पे negative sign indicate that torque and theta they are in the opposite direction. torque की डायरेक्शन है अगर एंटी क्लॉकवाइज और थीटा की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज. यहाँ पे अगर मैग्नेट है तो ऐसी अगर डायरेक्शन आती है तो क्लॉकवाइज थीटा की डायरेक्शन, और यहाँ पे अगर मैग्नेट है तो उसकी डायरेक्शन है ये, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द रेस्टोरिंग टॉर्क, उसके एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो इसका क्लॉकवाइज अगर है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है. तो टॉर्क इक्वल टू माइनस म्यू बी साइन थीटा. सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, therefore sin theta approximate equal to theta. So therefore torque equal to minus mu b theta. Equation number 1. Torque equal to minus mu b theta. This is the equation number 1. उसको 1 लिखेंगे. Then again, but torque equal to, it is the applied torque equal to I alpha. Equation number 2. This is the applied torque and this is the restoring torque. From 1 and 2, torque they are equal but in the opposite direction. So therefore I alpha equal to minus mu b theta. So alpha equal to minus mu b divided by I into theta. Since where mu is the magnetic dipole moment. अब कोई भी अगर अपन मार्केट से अगर मैग्नेट अगर लेके आते हैं बार मैग्नेट, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है. उसके मैग्नेट के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो कौन से मटेरियल से बना है, कैसे बना है. ठीक है, उसके हिसाब से म्यू जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये कांस्टेंट है. एक पॉइंट. सेकंड बी इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अपन ने जैसे ये रूम है, इस रूम में अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अपन ने अप्लाई किए तो वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, इट इज द कांस्टेंट. एंड I is the moment of inertia. अगर वो मैग्नेट है सेंटर में, अगर अपन ने अगर स्ट्रिंग को अगर लटका दिए और उसको रोटेट किए तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट रहेगा. तो I कांस्टेंट, R कांस्टेंट. तो therefore अल्फा proportional to minus theta. Alpha proportional to minus theta. ठीक. This equation shows that
shows that angular acceleration is proportional to directly proportional to angular displacement. एंड पहला पॉइंट है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन, और एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बराबर। इक्वेशन 3 के बारे में अगर लिखते हैं कि दिस इक्वेशन शोज दैट एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन, और एंड ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट डायरेक्शन, और इट्स डायरेक्शन, इट्स यानी एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है अपोजिट टू दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये अगर दो स्टेटमेंट्स अगर वेरीफाई करते हैं तो देयरफॉर the oscillation of a bar magnet in uniform magnetic field is the oscillation of a bar magnet in uniform magnetic field is angular ACJ। तो ये आपका आंसर हुआ। शो दैट करना था कि जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का जो ऑसिलेशन है उसका ऑसिलेशन कहाँ पे, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो क्या है, एंगुलर एसिजेम। क्योंकि एंगुलर एसिजेम की डेफिनेशन फार्मूला अपन ने लाया, उस फार्मूले से उसके दो सेंटेंस लिखे, ठीक है, और उससे अपन ने बोला है कि उसका जो ऑसिलेशन है मैग्नेट का इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या है, एंगुलर एसिजेम, क्योंकि एंगल में जा रहा हूं, ठीक है, लिनियर और एंगुलर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द सो दैट द के ऑसिलेशन ऑफ द मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एंगुलर एसिजेम। देन टाइम पीरियड, इसमें अगर अपन टाइम पीरियड निकालते, टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट ऑसिलेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट, उसका जो ऑसिलेशन हो रहा था उसका टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एंगुलर, या डायरेक्ट लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा डिवाइड बाय थीटा। इक्वेशन नंबर 4, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट का टाइम पीरियड, इट इज ऑसिलेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो t इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा डिवाइड बाय थीटा, क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं अपन एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। 4 नंबर, तो फ्रॉम इक्वेशन 2a या कैपिटल A, फ्रॉम इक्वेशन A the magnitude of angular acceleration per unit angular displacement is alpha divided by theta equal to
ये अल्फा है, ये थीटा डिवाइड में लिखा है, अल्फा डिवाइड बाय थीटा, और मैग्नीट्यूड देना है, नेगेटिव साइन नहीं देना, म्यू बी डिवाइड बाय आई। पुट दिस वैल्यू in equation 4. Put this value in equation 4. Okay. T, capital T equal to 2 pi divided by square root of अल्फा डिवाइड बाय थीटा, तो अल्फा डिवाइड बाय थीटा की वैल्यू क्या है, म्यू बी डिवाइड बाय आर, तो इक्वल टू, या नीचे में लिखते हैं टी इक्वल टू, देयरफॉर टी इक्वल टू 2 पाई, और डिवाइड को उल्टा किए तो आई न्यूमरेटर में, तो स्क्वायर रूट ऑफ आई डिवाइड बाय म्यू बी। फिफ्थ नंबर यहाँ पे लिखते हैं दिस इज टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट, time period of oscillation of a bar magnet. This is the time period of oscillation of a bar magnet in uniform magnetic field. So this is the time period of the bar magnet, T equal to 2 pi square root of I divided by mu p. अब इसमें ऑसिलेशन ऑफ द बार मैग्नेट के भी लॉ लिख सकते हैं अपन अगर, लेकिन सिलेबस में नहीं दिया है, ठीक है। तो टी इज द टाइम पीरियड, इट इज द टाइम पीरियड ऑफ द बार मैग्नेट, 2 पाई कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्सनल पेंडुलम, इसमें अपन ने मैग्नेट है तो बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, म्यू इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, कैपिटल एम यूज करते हैं, ठीक है, आप कैपिटल एम यूज कर सकते थे, तो यहाँ पे अपन ने म्यू लिया क्योंकि स्मॉल एम अपन ने मास के लिए यूज किया पेंडुलम, तो यहाँ पे म्यू इज द, क्योंकि न्यू टेक्स्ट बुक में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए म्यू दिया है, इसलिए अपन ने यहाँ पे म्यू लिखा, तो म्यू इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, कैपिटल बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन और ओनली मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, तो टी की अगर वैल्यू फाइंड करना है तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम रहना चाहिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैग्नेट का, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसका मैग्नीट्यूड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, तो अलग अलग इसके लिए, तो टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई डिवाइड बाय म्यू बी, ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है ऑफ द बार मैग्नेट, ऑसिलेशन ऑफ ए बार मैग्नेट, ठीक है। और इसके पहले अपन ने पेंडुलम के लिए लिया, तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे अपन खत्म करते, थैंक यू स्टूडेंट, ओके।